Assalamu alaikum students. Here we will in our today's lecture number 6, we will start our new chapter number 2. In previous chapter number 1, if you have any question or any problem, then you can ask. Okay, and the new chapter name is denudation and its type. We will learn about what is denudation, and we will also learn about its type, and also we will learn about weathering and its a part, physical or mechanical weathering, and also we will highlight the possible MCQs. Now start the reading. So student, here is our chapter number 2 on page number 15. The chapter name is denudation. Denudation मतलब अरियानाकारी या अरियानकारी, ठीक है। ये बेसिकली अरियानकारी का मतलब ये होता है कि रिमूविंग और ब्रेकिंग ऑफ द रॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो ज़मीन की सरफेस है, सतह है, वहाँ पे जो पत्थर गिरते हैं या फिर वहाँ से हटते हैं या टूटते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, नारायण का गान, सवात, मरी वगैरह, ठीक है, मरी हिल्स वगैरह, ठीक है। ये पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पे डेनुडेशन होती है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम द पेज नंबर 16 एंड हेयर about denudation and its type. denudation मतलब अरियानाकारी and its type और उसकी इकसाम. destruction of earth's upper surface मतलब अर्थ की, ज़मीन की जो ऊपरी सतह का डिस्ट्रक्ट होना, उसका तबाह होना. and the appearance of the surface of underground areas is known as denudation. और जो appearance है मतलब जो भी उसकी शक्ल और सूरत होगी उस सरफेस की, अंडरग्राउंड एरिया मतलब जो निचली सतह के एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको डेनुडेशन कहते हैं. डेनुडेशन बेसिकली उन इलाकों में होती है जहाँ पे पत्थर वगैरह, जैसे अब बर्फ़ वगैरह गिरती है, ठीक है, तो नीचे जो ग्लेशियर्स वगैरह जाके गिरते हैं और वो पत्थरों पे गिर जाते हैं और पत्थर टूट जाते हैं और वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है. As soon as internal forces of earth expose an area of its surface, जो जैसा कि जो इंटरनल फोर्सेस है मतलब जो ज़मीन के अंदर जो फोर्सेस होती हैं ऑफ अर्थ, एक्सपोज एन एरिया मतलब वो बता देती हैं, मतलब एक्सपोज कर देती हैं सरफेस को. सम एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब एक्सटर्नल जो बाहरी, जो बैरूनी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि रिवर्स, दरिया, ग्लेशियर्स वो होते हैं जो पिघलने के बाद जो नीचे बर्फ़ गिरती है, ठीक है. विंड, हवा, हीट, गर्मी ऑफ द सन एंड फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट मतलब जो ठंड होती है, ठीक है, उनके थ्रू टू लेवल द सरफेस बाय वॉर्न एंड टॉर्न प्रोसेस. वॉर्न एंड जो ऊपर सतह होती है ज़मीन की, उसको बिल्कुल लेवल करने के लिए मतलब बिल्कुल सीधा करने के लिए जो वॉर्न एंड टॉर्न का प्रोसेस होता है, मतलब चढ़ाओ और तोड़ाओ, ठीक है. जो उसके ऊपर ऑब्वियसली जब ग्लेशियर गिरता है, ठीक है, तो वो इतना तो हैवी होता है कि जिसकी वजह से पत्थर वहाँ पे टूट जाते हैं, ठीक है, और पत्थर पे टूट के फिर साइड पे नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, वो, और वहाँ पे जो सतह होती है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, सीधी हो जाती है, ठीक है. एंड ट्रांसपोर्ट द डेब्रिज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस टू न्यू वन. और जो डेब्रिज है मतलब मलबा है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है उसकी ओरिजिनल प्लेस से, मतलब कि अब पत्थर जहाँ से गिरेंगे, ठीक है, वो वहाँ से गिर के नीचे तो जाएंगे ना, ठीक है, और वो न्यू प्लेस पे जाके गिर जाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ वॉर्न एंड टॉर्न ऑन द सरफेस, ये प्रोसेस मतलब वॉर्न चढ़ना एंड टॉर्न तोड़ना ऑन द सरफेस सतह पे, एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेब्रिज इज नोन एज डेनुडेशन. और ये जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह का अमल मलबों का, इसको डेनुडेशन कहते हैं. Highlight the line. Destruction of Earth's upper surface and the appearance of the surface of underground areas is known as denudation. And this process of worn and torn on the surface and the transportation of debris is known as denudation.
द टर्म डेनोडेशन और डिस्ट्रक्शन, ये डेनोडेशन भी इसको कह सकते हैं और डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, इज़ यूज्ड फॉर ऑल दोज फैक्टर्स विच टर्न द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पे भी डिफरेंट इसकी मतलब वो डेफिनेशन थी, यहाँ पे भी डिफरेंट डेफिनेशन थी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी चीज़ के लिए हम डेनोडेशन या डिस्ट्रक्शन वर्ड्स यूज़ करते हैं वहाँ पे ये वाला प्रोसेस होता है टॉर्न वाला, मतलब टूटने वाला। वेस्ट द अर्थ्स मटेरियल एंड ट्रांसफ़र इट टू सम अदर प्लेस, और ये मतलब जो अर्थ का मटेरियल है जैसे कि ये मलबा वगैरह, ठीक है, और ट्रांसफ़र इसको कर देते हैं नई जगह पे। द फॉलोइंग आर द 3 टाइप्स ऑफ डेनोडेशन। ये जो डेनोडेशन की 3 एग्जाम है, दीज आर ऑल्सो नोन एज द मेथड्स ऑफ डेनोडेशन, इसको मेथड्स ऑफ डेनोडेशन भी कहते हैं। Also highlight the line, the following are the 3 types of denudation, these are also known as the methods of denudation. Okay, and here we will start the reading from here. Weathering. Number 1, weathering. It is a process, ये एक अमल है, in which rocks are broken down into small pieces, मतलब जो रॉक्स हैं, पत्थर हैं, इनको छोटे छोटे हिस्सों में जो टूटते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। ऑल्सो हाईलाइट द लाइन, दिस लाइन फॉर MCQs, दिस प्रोसेस इज डायरेक्टली और मोर डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन। और जो ये अमल है, ठीक है, वो डायरेक्टली मतलब बराह रास्त या इनडायरेक्टली या बराह रास्त डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ऑन अर्थ कंडीशन, मतलब ऑन वेदर कंडीशन, जो मौसम की कंडीशन होती हैं उन पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि जहाँ पे ऑब्वियसली सर्दी होगी, ठीक है, वहाँ पे बर्फ़ बनेगी, बर्फ़ की वजह से वहाँ पे ग्लेशियर्स टूटेंगे, ग्लेशियर्स जो टूटेंगे तो फिर वहाँ वो रॉक्स पे गिरेंगे, रॉक्स टूटेंगे, फिर वो गिर के नीचे जाएंगे न्यू प्लेस पे, मतलब जाके गिरेंगे, उनका मलबा मतलब डेब्रीज। दिस प्रोसेस इज हीट ऑफ द सन एंड प्रिसिपिटेशन, और ये इन पे भी मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है कि हीट ऑफ द सन मतलब सूरज की हीट, और प्रिसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, स्नो या रेनफॉल की वजह से। इन एडिशन टू हीट एंड प्रिसिपिटेशन, हीट और प्रिसिपिटेशन में एडिशन मतलब इसमें ये ऐड किया गया है कि सम अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर विच कॉज वेदरिंग आर गैसेज इन एटमॉस्फेयर, मतलब इनके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, ये रॉक्स ब्रोक डाउन होते हैं, कि जो कुछ मतलब वेदरिंग की वजह से जो गैसेस एटमॉस्फेयर में कॉज होती हैं, ठीक है। फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ये ठंड मतलब जानवर और प्लांट्स, पौधों की वजह से भी ये वेदरिंग होती है, ठीक है। फॉलोइंग आर द 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, और वेदरिंग की भी आगे 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग, नंबर 2 इज़ केमिकल वेदरिंग, एंड नंबर 3 इज़ organic or biological weathering. Today we will learn about the first type of weathering, physical or mechanical weathering. So what is physical mechanical weathering? And also highlight the line for MCQ. It is a process in which rocks are broken down into small pieces, and the following are the types of weathering. Okay, now start from here. Physical weathering mostly occur in cold and dry areas. जो फिजिकल से नेम से भी पता लग रहा है कि ये किसी जगह का बताएंगे, मतलब फिजिकली जो जगह पहले से मौजूद है, ठीक है, वो कि ये वहाँ पे अकर होती हैं, वहाँ पे आती हैं जहाँ जो कोल्ड और ड्राई एरियाज है, मतलब खुश्क और सर्द इलाके हैं। इन ड्राई एंड हॉट डेजर्ट एरियाज टेम्परेचर इंक्रीज प्रोमिनेंटली एट डे टाइम, जो खुश्क और हॉट जहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, एरियाज़ में टेम्परेचर जो होता है वो मतलब प्रोमिनेंटली उसको जो देखा जा सकता है वो इंक्रीज़ होता है डे टाइम में, मतलब
एक टेम्परेचर का इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि गर्मी हो रही है, ठीक है। एंड डिक्रीज एट नाइट मतलब कम हो जाता है रातों को, मतलब ठंड पड़ती है। इट रिजल्ट इन द एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक ऑन वन आफ्टर द अदर। इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो रॉक्स हैं, पत्थर हैं, उनका फैलाव या फिर उनकी कंस्ट्रक्शन तामीर करना, वो एक दूसरे के ऊपर मतलब तामीर होते रहते हैं और फैलते रहते हैं। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से वेयर एंड टेयर प्रोसेस स्टार्ट्स इन रॉक, मतलब पहनावा और चढ़ावा का जो प्रोसेस है, अमल है, वो रॉक्स पे स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऑब्वियसली रॉक्स एक दूसरे पे मतलब फैलते हैं या फिर उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, इस वजह से। इट अल्टीमेटली टेयर्स देम इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स, मतलब ये छोटे छोटे हिस्सों में टूटते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट व्हेन इट फ्रीज इट एक्सपेंड, ये एक खसूसियात है पानी की, जब ये पानी फ्रीज होता है, जमता है, तो ये फैलता है। व्हेन वाटर इंटर्स इन द जॉइंट्स, क्रैक्स एंड होल्स ऑफ रॉक, जब पानी जो कि क्रैक्स मतलब जॉइंट्स, क्रैक्स या होल्स जो वहाँ पे टूटे हुए पत्थर होते हैं, ठीक है, उसमें जाता है तो वो फ्रीज़ हो जाता है। इट फ्रीज एंड एक्सपेंड, तो ये फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है और फैल जाता है। इट रिजल्ट्स इन द शैटरिंग ऑफ रॉक, इसका ये रिज़ल्ट होगा कि जो रॉक्स हैं, पत्थर है, वो शैटर हो जाते हैं, मतलब रेजा रेजा हो जाते हैं। इवन द हार्ड वोल्केनिक रॉक्स शैटर इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस फ्रीजिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इवन जो वोल्केनिक जो रॉक्स होते हैं, जो वोल्केनिक आतिश फशां वाले रॉक्स, ठीक है, जो पत्थर होते हैं वोल्केनो, वो भी इवन टूट जाते हैं स्मॉल पीसेस में जब ये कंटिन्यूस मतलब जो फ्रीजिंग, पानी की फ्रीजिंग होती है, ठीक है, जमना और इसका फैलाव होता है उसकी वजह से, ठीक है। हालांकि वोल्केनिक रॉक्स तक टूट जाते हैं, रेजा रेजा हो जाते हैं एट हाई एल्टीट्यूड्स, स्पेशली इन हाई माउंटेन्स रीजन, मतलब कि जो जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पहाड़ी इलाकों में फ्रॉस्ट एक्शन इज़ प्रोमिनेंट फैक्टर ऑफ फिजिकल वेदरिंग। जो फ्रॉस्ट एक्शन है, मतलब फ्रॉस्ट ठंड होने का अमल जो है, वो प्रोमिनेंट फैक्टर है फिजिकल वेदरिंग का। ये जो हमने ये प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है, वहाँ पे इन इलाकों में वो प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। इन दीज एरियाज में ऑन डेली बेसिस, रोज़ाना, वाटर फ्रीज एट नाइट, जो पानी है वो रातों को जम जाता है, एंड मेल्ट्स एट डे टाइम, और दिन में वो पिघल जाता है। इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में फॉरेस्ट एक्शन रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ रॉक्स। जो ये फॉरेस्ट एक्शन है, मतलब ये ठंड या बर्फ़ का एक्शन है, वो जो पत्थर होते हैं उनकी मतलब वीकनिंग का रिज़ल्ट होता है, मतलब उसको रॉक्स को वीकन कर देता है, जिसकी वजह से रॉक्स टूट के नीचे गिर जाते हैं। द अपर सरफेस ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स की ऊपरी सतह होती है, पुट्स प्रेशर ऑन देयर लोअर सरफेस, अपनी जो निचली सतह है उस पर वो प्रेशर डालते हैं। व्हेन रिवर्स, जब rivers, glaciers and wind transfer the weight on the upper surface of the earth to another place। जब रिवर्स मतलब दरिया और ग्लेशियर्स वो आपको बताया है मैंने पहले भी कि जो ऊपर से पहाड़ से गिरते हैं ये बर्फ़, ठीक है, उनको ग्लेशियर्स कहते हैं। और जो विंड और हवा जो है वो अपना वेट ट्रांसफ़र कर देती है ऊपरी सतह पर ज़मीन के टू अनदर लेवल, मतलब कि डेब्रीज। अंडरग्राउंड रॉक्स अपेयर टूवर्ड अपर साइड, जो नीचे पत्थर होते हैं, ठीक है, वो अपने अपर साइड पे अपेयर हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर निकल आते हैं। ड्यू टू इट, इसकी वजह से द अपर सरफेस अंडरगोज डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जो ऊपरी सतह होती है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती है, मतलब कि डेनोडेशन हो जाता है, ऊपरी सतह तबाह हो जाती है, ठीक है। ऑल्सो हाईलाइट द लाइन फिजिकल वेदरिंग मोस्टली अकर इन कोल्ड एंड ड्राई एरियाज, and read it for 5 times and highlight the MCQs. Thank you.